नमस्ते प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार और पॉजिटिविटी से भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। संगत जी, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से ये सत्संग सुनेंगे तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुनेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। आज हम आपके साथ 3 आंटी के बहुत प्यारे सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें पहली आंटी हैं साक्षी आंटी, दूसरी हैं नेहा जैन आंटी और तीसरी हैं सीएस निधि आंटी। संगत जी, किस तरीके से गुरु जी अपनी हर एक संगत का ध्यान इतने प्यार से रखते हैं और उनके इतने बड़े-बड़े कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। आज इन सत्संग के द्वारा गुरु जी आपको भी ब्लेस करेंगे, इसलिए सत्संग को अंत तक सुन के गुरु जी का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी नहीं जाएगा। चलिए आइए सुनते हैं पहले साक्षी आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमेशा आप सबको ब्लेस करें। गुरु जी हमेशा आंटी को ब्लेस करें जो हमारा सत्संग लाइव करते हैं और शेयर करते हैं। संगत जी, मैं कुछ टाइम से अपना संध्या वेले का या कभी रात को जब कर पाती हूँ तब, कोशिश तो संध्या वेला की रहती है, लेकिन मैं जब कर पाती हूँ तब अपने सत्संग शेयर करती हूँ। मैं वेट तो नहीं कर रही थी, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जब गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे तो मेरा सत्संग लाइव होगा। और संगत जी, आज चमत्कार हो गया। आज मैं ऑफिस से थोड़ा परेशान होकर घर आई और मैं लेटे लेटे सत्संग सुन रही थी। और हम तो नादान बच्चे हैं, हम तो आधी नींद में आ गए सुनते सुनते, ध्यान नहीं लगा रहे थे। तो थोड़ा हमें सुकून सा भी लगता है गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। आधी नींद में थे, अचानक से मुझे थोड़ा लगा कि ये तो मेरी आवाज़ है। तो मेरे मेरे अगस्त से सत्संग जो भी रोज़ की संध्या वेला शुरू किए हैं, वो बहुत टाइम से लाइव नहीं हुए थे। अचानक से आज, अभी नवंबर चल रहा है, अचानक से आज मेरा अगस्त का एक सत्संग जो मैंने गुरु जी के शुक्राना में किया था, वो आज लाइव मुझे सुनाई दिया। और अचानक से मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी। यकीन ही नहीं हुआ कि अरे, मेरा सत्संग तो लाइव हो गया। मैं उम्मीद ही नहीं कर रही थी। गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी आज मुझे। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना। मैं इतनी खुश हो गई, मैं कूद के उठ गई एकदम से और मैंने कहा अरे वाह, आज तो मेरा सत्संग लाइव हो गया। गुरुपा ने आज मुझे ब्लेस किया है। गुरुपा मुझसे नाराज़ नहीं है। यूँ तो गुरुपा कभी भी अपनी संगत से, प्यारी प्यारी संगत से कभी भी नाराज़ नहीं होते, लेकिन हम जैसे उनके कुछ नादान बच्चे भी हैं जो गलतियाँ करते हैं। बस गुरुपा हमेशा अपनी शरण में रखना। मुझे आपसे बहुत सी बातें करने का मन है, बहुत सी, लेकिन आप तो मेरे मन की जानते हो, तो मैं बस आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं अपना हर डर, अपनी हर परेशानी, अपनी ज़िंदगी, अपनी हंसी खुशी सब आपके चरणों में सौंप देना चाहती हूँ। आज मेरा स्कैन हुआ है, अल्ट्रासाउंड, मेरे कुछ सिस्ट या उसकी कुछ वो लग रही थी डाउट डॉक्टर को, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान चल रही थी कुछ टाइम से। तो डॉक्टर ने चेकअप कराया है कि फिर वो मुझे उस हिसाब से दवाइयाँ देंगे। तो आज जो मेरी रिपोर्ट आई है ना, उसमें मार्च में जो एक बड़ा सा सिस्ट निकला था मेरी ओवरी में, वो आज पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिसके लिए डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट बताया था। संगत जी, गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरी रिपोर्ट से वो सिस्ट गायब है, वो है ही नहीं। जो 12-13 मिलीमीटर का था, वो एक क्या आधे मिलीमीटर का भी नहीं है, वो है ही नहीं। हल्का फुल्का कुछ पॉलिप वगैरह निकला है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा दवाइयों से, मुझे डॉक्टर ने बताया है। मैंने पिछली बार की तरह अपनी रिपोर्ट गुरुपा के स्वरूप के पीछे रख दी है। गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी रिपोर्ट, मेरी ज़िंदगी, मेरा अगला पिछला जन्म, मेरी खुशियाँ, मेरे दुख, सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा स्वास्थ्य, मेरे परिवार का स्वास्थ्य, मेरे डर आपको पता है, सब आपको पता है। आपको जैसे ठीक लगे गुरुपा, आपको जैसे ठीक लगे, सब मैंने आप पे सौंप दिया है, सब मैंने आप पे छोड़ दिया है। हमारा ध्यान रखना गुरुपा, हमारा बहुत ध्यान रखना। आप बहुत ध्यान रखते हो। हमारी सोच से परे, हमारी कल्पना से परे आपने हमें खुशियाँ दी हैं।
शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जो मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। गुरुपा, ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो भी ठीक कर देंगे, मुझे पता है। बस अब तो उन पे छोड़ दिया है, जो दवा होगी वो डॉक्टर अपना काम करेंगे, लेकिन ठीक तो मुझे मेरे गुरुपा ही करते हैं। दुनिया की कोई दवा में वो चमत्कार नहीं है जो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग में है। गुरुपा का मुस्कुराता हुआ स्वरूप देख के मुझे ज़िंदगी का कोई बात उससे ऊपर नहीं लगती। बस गुरुपा से बात करने का मन है। मेरे पिता हैं वो, मेरे दोस्त हैं वो, मेरे भगवान हैं वो, मेरे सब कुछ है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मैंने शाम का शुक्राना नहीं किया, संध्या वेले नहीं किया। मुझे माफ़ करना, मेरे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, मैं एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारा बड़ा मंदिर जाने का बहुत मन था। मेरा जन्मदिन था 6 नवंबर को, तो मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर जाने का मन था। पर क्या करें, उस दिन 6 नवंबर को क्या था, वेडनेसडे, तो बड़ा मंदिर बंद होता है। तो फिर देखो, गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल जी को, दोनों को साथ में 7 नवंबर को बड़ा मंदिर बुलाया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना बढ़िया प्रसाद, लंगर प्रसाद, बहुत टेस्टी, सरसों का साग, मक्का की पूरी, मसूर की दाल, रोटी, बहुत टेस्टी। और ये संगत जी, अब सुनते ऐसे ही हैं गुरुजी नेहा का आंटी तीन जी का चार दिन ब्लेस से मैसेज सत्संग। आ रहा था, मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा, पहचान लियो। और उस दिन गुरुजी का चोले भी, मतलब लाल और वॉयलेट कलर का दोनों का था, मिक्स कॉम्बिनेशन का। बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। ऐसी संगत जी, हमें नैनीताल जाना था। 9 तारीख को मैं नैनीताल निकलना था, तो अजीब सा मन घबरा रहा था क्योंकि पहाड़ों का रास्ता था। फिर मैंने कहा, गुरुजी आपको हमारे साथ चलना है, आपको हमारे साथ चलना है गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से हम नैनीताल ठीक से पहुंच भी गए। और मैं ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहने रखती हूँ। तो 10 नवंबर को के बाद मुझे नहीं पता कैसे करके मेरे हाथ में से ब्रेसलेट खुलकर गिर गया। वहाँ नैनीताल में कहाँ गिरा मुझे कुछ नहीं पता। और अगले दिन मैं देखती हूँ 11 तारीख को, अरे ब्रेसलेट कहाँ है मेरा, मेरे हाथ में तो ब्रेसलेट ही नहीं है। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा, गुरुजी बस जो संकट था आपने अपने ऊपर ले लिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं ऐसे सोचती हूँ, उसके बाद मैं बाथरूम में जाती हूँ, वॉशरूम में जाती हूँ। मेरे पैरों में ना होटल वालों की स्लीपर होती है, वॉशरूम स्लीपर जो होती है। मैं अपने बेटी के लिए वाटर टैप खोलने गई थी, एकदम मैं वॉशरूम में स्लिप हो जाती हूँ। स्लिप हो के मेरी राइट हैंड में, जिस हैंड में मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहनती थी, उस हाथ में मेरी लग जाती है। मतलब मेरी रिस्ट ना, एकदम इतना ज़्यादा पेन होता है, मेरी रिस्ट ऐसा लग रहा था मुझे मोड़ ही नहीं रही। तो फिर मैंने बार बार अपने मन में जय गुरु जी बोलकर, फिर होटल वालों ने मूव दे दी था, मैंने मूव अप्लाई कर लिया। देखो संगत जी, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, कोई मेरी रिस्ट में ना फ्रैक्चर है, ना मेरी हैंड में स्वेलिंग है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेरा हैंड है। इसका मतलब ये जो संकट था, गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले लिया और मेरे को थोड़े से में ही टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस में आपका शुक्राना। आप कैसे करके बच्चों की मुश्किलों को हल कर देते हो, आपका शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके समक्ष। मैंने दूसरा शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया जब 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 मेरे को पता चला, गुरु जी कहते हैं, जब जब हमारे साथ
कुछ भी कुछ नया होता है, कुछ हमें लगता है कि हाँ गुरुजी हमारे आसपास हैं, हमारे अंग संग हैं, तो हम लोगों को अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी को समर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले आप सब लोगों से विनती चलिए करती हूँ संगत कि जी, अब अगर आपको मेरे ले से चलते कोई हैं गलती निधि हो आंटी जी जाए के तो बहुत उसके लिए प्यारे मुझे सत्संग की तरफ। संगत शुक्राना जी गुरु मुझे जी। माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुजी भी। तो ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहला सत्संग मैंने शेयर किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे से संगत जी ने शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग जब मेरी बहुत मनोकामना थी कि मैं बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, तो उसके बाद मैंने ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया है। और मुझे बहुत खुशी हुई उनके मंदिर में जाकर, बड़े मंदिर में जाके। तो मेरी जर्नी एक्चुअली अभी 1 महीने पहले ही मैं गुरुजी से जुड़ी। तो 1 महीने पहले जुड़ी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बिकॉज़ 1 साल पहले मेरे बेटे को एक बीमारी डायग्नोस हुई। मेरा बेटा 6 साल का है। तो वो उसकी बीमारी ऐसी है कि उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग बहुत हेल्पलेस ही कह सकते हैं, डिप्रेस कह सकते हैं। जब बच्चे की बीमारी होती है तो पेरेंट्स पे जो गुजरती है, मतलब मेरा विश्वास सब जगह से उठ चुका था। मैं हम लोग सब जगह भटके, सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, लेकिन हमें एंड में पता चला कि वो बीमारी का इलाज है ही नहीं। बाहर फ़ॉरेन में है, एक दो जगह पे जर्मनी वगैरह में है, बट वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, तो पहले तो हम लोगों को समझना ही मुश्किल हो गया। तो 1 साल ही हुआ है हमें पता चले, 5 साल पे पता चला। तो अब हम लोग जैसे तैसे उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो अभी जब से, लेकिन मैं पहले शिव जी को जल चढ़ाती थी, अभी भी चढ़ाती हूँ। तो फिर एकदम से अचानक से मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लग गई। मैं उनसे इतना कनेक्शन हो गया, अच्छा मुझे पॉजिटिवनेस आ गई, मैंने संभलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि यहाँ भगवान की मौजूदगी मुझे लगती है, मतलब शिव जी से ही कुछ कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी का। गुरु जी में मेरा बहुत विश्वास जाग गया। और मेरे को, मतलब जो मेरा विश्वास उठ चुका था, मुझे किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होता था, वो सारा वापस आ गया। मतलब मेरी लाइफ अब मैं खुश रहने लग गई हूँ जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। और बड़े मंदिर जाने के बाद तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो मुझे बहुत ही पॉजिटिवनेस आई। हमारी पूरी फैमिली, चारों लोग हम लोग गए, मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे दोनों गए। हम लोगों ने चाय प्रसाद और सब कुछ लिया अच्छे से। तो उसके बाद जैसे ही मैंने वहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो देखी, मेरे को रोना छूट गया। मुझे इसी से पता चलता है कि कितना गुरुजी की मौजूदगी थी। तो बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी।